उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वीआईपी कोई नहीं है। तो अनुराधा वालिया जी कह रही हैं कि सीबीआई जांच की क्या आवश्यकता थी, मतलब सीबीआई तो खुद ही बन चुकी है। तो पहले तो आपको राज्य मंत्री किसने बना दिया, और आप बोल रही है कि कोई वीआईपी नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। एक आप बोल रही हो और एक बोल रही है केला चाचा। किस वीआईपी की बात हो रही है हम नहीं जानते, कोई वीआईपी नहीं है, अंकिता को न्याय मिला है। ये शब्द है राज्य मंत्री अनुराधा वालिया के। जी हाँ, 4 साल बाद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड का एक सवाल ऐसा है जो बार बार सामने आ जाता है। आखिर वो वीआईपी कौन था? अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन वीआईपी वाले सवाल पर बहस अभी भी खत्म नहीं हुई है और अब राज्य मंत्री अनुराधा वालिया के एक बयान ने इस पुराने मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। अनुराधा वालिया ने साफ कहा कि अंकिता केस में कोई वीआईपी है ही नहीं। जांच में सब कुछ सामने आ चुका है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उन्हें सजा मिल चुकी है। उनका कहना है कि जांच से बड़ा कोई नहीं और जांच में कोई वीआईपी सामने नहीं आया। यहाँ तक कि मंत्री ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर, जो आपको याद ही होंगी, उनके दावों पर भी सवाल उठाए। कहा कि उर्मिला को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती और उन्हें ये भी नहीं पता कि उर्मिला किस वीआईपी की बात कर रही हैं। यानी मंत्री की तरफ से मैसेज बिल्कुल साफ है कि वीआईपी वाले चैप्टर का तो दी एंड हो ही चुका है। लेकिन उर्मिला सनावर ने भी जवाब देने में देर नहीं की और यहाँ से कहानी एक बार फिर से पलट गई। उर्मिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां उर्मिला ने साफ तौर पर अनुराधा वालिया को आड़े हाथों लिया है और कहा कि अंकिता केस को सिर्फ दोषियों की सजा तक सीमित करके वीआईपी से जुड़े सवाल को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर वीआईपी का कोई एंगल नहीं है तो इस सवाल को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए जांच का सच सामने आना चाहिए। उन्होंने दावा दोहराया है कि उनके पास मामले से जुड़े कुछ ऐसे सबूत हैं और वो पहले भी जांच एजेंसियों के सामने अपने बयान रखने की बात कह चुकी है। लेकिन वो यही नहीं रुकी। पोस्ट किए गए वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की है जहां उर्मिला ने एक बार फिर गट्टू का नाम लेकर सवाल खड़े किए, साथ ही आरती गौड़ का नाम लेकर भी निशाना साधा। हालांकि उर्मिला की तरफ से लगाए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की जा रही, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उर्मिला के बयान ने उस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है जिसे लेकर उत्तराखंड में लंबे समय से बहस होती रही कि वीआईपी था कौन या फिर वीआईपी था या नहीं। क्योंकि एक तरफ तो अनुराधा वालिया कह रही हैं कि वीआईपी कोई नहीं है, दूसरी तरफ है उर्मिला सनावर जो कह रही कि सवाल अभी खत्म नहीं हुए और यहीं से शुरू होते हैं असली सवाल। अगर वीआईपी का कोई एंगल नहीं था तो इस सवाल को लेकर इतने सालों से चर्चा क्यों होती रही, और अगर कोई एंगल था तो उसकी पूरी सच्चाई सामने क्यों नहीं आई। अंकिता हत्याकांड में अदालत से दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन वीआईपी से जुड़ी सार्वजनिक बहस अपनी जगह अब भी कायम है, क्योंकि इस मामले में दावे और आरोप अलग अलग लोगों की तरफ से सामने आते रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ एक बात साफ रहनी चाहिए कि किसी के बयान को सीधे सच मान लेना भी ठीक नहीं और बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं। लेकिन सवाल उठना भी तब बंद नहीं होता जब उसका साफ और भरोसेमंद जवाब सामने न आए। और अब मामला सिर्फ अनुराधा वालिया बनाम उर्मिला सनावर नहीं रह गया है। मामला उस सवाल का है जिसे उत्तराखंड की जनता लंबे समय से सुनती आ रही है कि आखिर वीआईपी का सच क्या है, गट्टू का नाम क्यों आता रहा, उर्मिला जिन सबूतों का दावा कर रही है वो क्या है और कहाँ है, और क्या जांच ने इस पूरे एंगल को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। 4 साल बाद भी अगर यही सवाल फिर सामने खड़ा है तो बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, क्योंकि अंकिता को न्याय सिर्फ दोषियों को सजा मिलने से नहीं बल्कि उन तमाम सवालों के जवाब से मिलेगा जो उसकी मौत के बाद उठे थे। अब देखना यह है कि वीआईपी के इस चैप्टर का सच में दी एंड हो चुका है जैसा कि अनुराधा वालिया ने बताया, या फिर अभी इसके कुछ और पन्ने खुलने बाकी है जैसा कि उर्मिला सनावर दावे कर रही हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी।